एक क्रिकेटर जिसको सिर्फ क्रिकेट खेलना, जब पर्सनल लाइफ में इंसान को डेंट होता है, कितना फर्क पड़ता है उसकी परफॉर्मेंस पर। मुझे ऐसा लगा कि हाँ शायद वो रात वो मौत जो है हमने अपनी आंखों बहुत के करीब सामने से से देखी करीब से देखा। मैं 8 दिन तो मैं सोया खाया नहीं मैंने। जब पाकिस्तान के साथ फिक्सिंग का आरोप लगा और जांच बैठी, उस रात ये टूट गया। वो रात सबसे कयामत की रात कह लीजिए। शमी जो है उस रात कुछ करना चाहते थे, मतलब इनके मन में एक ख्याल आ गया था कि मैं दुनिया छोड़ने का। सुबह 4 बजे का समय था, मैं उठा पानी पीने के लिए, तो मैंने देखा गैलरी में खड़ा है बालकनी में। शमी आत्महत्या करना चाहते थे। शमी का यहाँ से पूरा खून बह रहा था। क्या पब्लिक चाहती क्यों है ऐसा, मेरी बात समझ में नहीं आती। शायद अगर शमी की जगह कोई और होता तो टूट जाता, खत्म हो जाता। जो 19-20 में किया उसको ईश्वर ने 23 में दिया। फर्स्ट लॉकडाउन में तो मालूम ही है किस तरीके से जो बेचारे मजदूर थे, गरीब तबका था। शमी का फोन आया, बोला भैया मैं ना किचन शुरू करना चाहता हूँ। उस पीरियड में हमने इस रोड से निकलने वाले 16 लाख लोगों को खाना खिलाया 2 महीने में। ज्यादा ही खिलाया होगा, हाँ, 20 लाख के मिनिमम। करीब। एक जिम्मेदारी बड़े भाई वाली रह गई आपकी। तो कुल मिला के आप लोगों ने कसम खा ली है कि आज इसको यहाँ लाके ही निचोड़ के छोड़ेंगे हम। नहीं, अब उम्र भी हो गई शमी, हर चीज का समय होता है। एक काम करते हैं, कंपटीशन लगाते हैं। जो अपने आप को जवान समझता हो मेरे साथ जिम में आ जाओ। शमी का घर बसाने में ये पॉडकास्ट काम आ सके। ये मजे मजे में जीवन नहीं, में- मेरे गले पड़ जाएगी कंट्रोवर्सी। मेरे साथ ग्राउंड में आ जाओ, मेरे साथ बैटिंग करने आ जाओ, बॉलिंग करने के लिए आ जाओ, रनिंग करने के लिए आ जाओ। मैंने तो बैटिंग के पहले ही कहा था कि शमी भाई ईगो पे नहीं लेने का। आप बैटिंग कर रहे हो, ये पीछे से कह रहे हैं देखो इंटरव्यू बाकी है, लड़का अपना है। हमने आपको वर्ल्ड कप में मिस किया, आपने अपने आप को कितना मिस किया। जब 30 बॉल पे 30 रन चाहिए था फाइनल में, रियलिटी अगर आप देखो तो गेम हमारे हाथ से जा चुका था। तो मिलर के शॉट पे भी लगा कि यार अब छक्का तो नहीं होगा, सूर्य का भगवान पैर न छू जाए। वो कैच नहीं था, वो मैच था, वो वर्ल्ड कप था। वर्ल्ड वो कप था वो। ये कहते हैं कि सफलता में सारी दुनिया आपके साथ होती है, पर जब संघर्ष का दौर आता है, परेशानी का दौर आता है, तो इंसान अक्सर अकेला रहता है। वर्ल्ड कप की चकाचौंध के बीच जब हम और आप जश्न मना रहे थे, तब दिल्ली से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर सहसपुर अली नगर में मोहम्मद शमी द स्टार लेजेंड क्रिकेटर यहां बैठे हुए थे। अपना घर बना रखा है, आशियाना है, फार्म हाउस है, जिंदगी सुकून की है, परिवार के साथ है। उनके साथ उनके मित्र जो कि विधायक भी हैं, उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शमी, आपका बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो हर एक क्रिकेट फैन की तरह मेरे मन में जो है वो यही है कि हमने आपको वर्ल्ड कप में मिस किया, आपने अपने आप को कितना मिस किया? आप लोगों ने देखा ही है, क्योंकि मिस करने की ऐसी बात होती है, क्योंकि आदमी जब उससे दूर जाता है तब मिस कर पाता है। तो मैं हमेशा कनेक्ट रहता हूँ। अब चाहे एज ए प्लेयर आप मान लो, चाहे चाहे अब तो मैं घर हूँ तो एज ए फैन ही बोलूँगा, क्योंकि फैंस की तरीके से मैं भी देख रहा था घर में बैठा हुआ मेरी फैमिली के साथ। मिस तो यार क्रिकेट के बिना कहाँ कुछ टाइम कटता है हमारा। अगर हम ग्राउंड पे नहीं है तो हम टीवी पे हैं, सामने देख रहे हैं। अगर टीवी अगर रूम में अकेले भी चल रहा है तो चैनल मैच का ही लगा हुआ है, वैसा हाल होता है हम लोगों का। बच्चे भी अब रिपीट देखना पसंद करते हैं कि बार बार देखें उस गेम को। तो मिस एक ही चीज़ है कि अगर फिट होते तो शायद एक बार कुछ और करने मिल जाता थोड़ा। यहाँ जो अर्जुन पुरस्कार रखा है, इसके साथ एक और मेडल रखा होता। ज़रूर यार, क्योंकि हर देशवासी, हर प्लेयर, हर इंसान चाहता है मैं उस टीम का हिस्सा हूँ, मैं उस टीम का पार्ट बनूँ जो चैम्पियन हो, जो वर्ल्ड कप जैसा खिताब जीत कर घर में लाए। तो उससे बड़ी खुशी तो हो ही नहीं सकती, और सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है हमारी लाइफ में। देखिए, मैं उमेश भैया बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप पे हमारी दुखी बड़ी हुई थी। मैं उनके पास जाऊंगा सवाल लेके, लेकिन आपने कहा आप एज अ फैन देख रहे थे, घर पे आके एज अ फैन थे। जब 30 बॉल पे 30 रन चाहिए था फाइनल में, हम रिमोट पटकना शुरू कर चुके थे कि यार फिर वही हो गया जो 23 में हुआ था, नहीं होना चाहिए, इस बार दिल नहीं टूटना चाहिए 9 महीने के अंदर। आपको लगा था यार फिर वही हो गया एक पल के लिए भी? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, अगर रियलिटी अगर आप देखो तो गेम हमारे हाथ से जा चुका था उस टाइम, क्योंकि खलासियन वहाँ पे बैटिंग कर रहा था। क्योंकि मैं बहुत क्लोजली मैचों को देख रहा था सारे, क्योंकि यूएसए की कंडीशन अलग थी, यहाँ की कंडीशंस अलग हैं। वहाँ पर अगर आप बोलते 30 बॉल में 30 रन चाहिए तो मैं वहाँ पर होप रखता कि हाँ हमारे जो बॉलर हैं वो नहीं बनने देंगे। लेकिन वेस्ट इंडीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 30 में 30 मतलब पीनट बटर है वो। और खलासन जैसा बैट्समैन अगर सेट हो तो फिर, लेकिन वहाँ पे गेम चेंजिंग हुआ, वहाँ पे मूवमेंट आया वैसा जो कहते हैं ना कि एक मेरिकल हो गया, वैसा कुछ सीन होता है। जब खलासन आउट हुए, उसके बाद डेविड मिलर आउट हुए, वहाँ से तो फिर
मोमेंटम मिल चुका था, लेकिन एक टाइम को लगा था कि 30 में 30 कि यार कुछ भी नहीं बचा। मेरे को तो तो मिलर के शॉट में भी लगा कि यार अब छक्का तो नहीं होगा, सूर्य का भगवान पैर न छू जाए। देखो भाई, आज की डेट अगर आज देखोगे उसको, तो बहुत सारे मीम्स बने हैं, क्रिएट करते हैं लोग, हाँ, लेकिन समझ में नहीं आता क्यों कंट्रोवर्सी करनी क्यों है, लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन वो कैच नहीं था, वो मैच था, वो वर्ल्ड कप था। वर्ल्ड कप था वो। वो कैच अगर शायद ना पकड़ा जाता तो शायद ट्रॉफी भी हाथ में नहीं होती, क्योंकि मिलर, मैं मानता हूँ वो ऐसे कैलिबर का बैट्समैन, अगर एक में 20 भी चाहिए बना देगा वो। आपके साथी हैं गुजरात में। और मेरे साथ तो बहुत टाइम से खेल रहा है, तो मुझे पता है उसका, लेकिन जो कैच था वो मैच था। उमेश भैया, मैं दर्शकों को बताऊं शायद वो इमोशंस नहीं आएंगे। मैंने शुरुआत की थी, संघर्षों में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। आज शमी के 14-15 मिलियन फॉलोअर हैं, जलवा जलाल है, वर्ल्ड कप में सबसे फास्टेस्ट 50 विकेट निकाले हैं, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 2023 वर्ल्ड कप, इट वाज ऑल अबाउट मोहम्मद शमी, द बिगेस्ट स्टोरी वर्ल्ड कप 2023 की। आप जरा लोगों को बताइए कि आप शमी को कैसे जानते हो, कब से जानते हो, किस तरह से जानते हो? 2018 की बात है, मैं देहरादून में था। तो अ, फरवरी की बात है, मेरे फ़ोन पर एक परिचित हैं, उनका फ़ोन आया। वो बोले कि भैया एक मदद चाहिए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले एक ऐसे ऐसे एक हमारे क्रिकेटर हैं मोहम्मद शमी, और कुछ लोग उनको फंसाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, और उनके परिवार के ही जो उनकी पत्नी है वो मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कुछ लोग करके उनको ख़त्म करना चाहते हैं। तो अच्छा, मैं जानता नहीं था क्योंकि मतलब उतना मेरा इंटरेक्शन क्रिकेट के साथ नहीं रहता। हालांकि बहुत सारे लोग हैं टीम में, जानते हैं, पहचानते हैं, मित्र हैं। तो वहाँ से अब मुझे लगा कि त्यौहार आ रहा था होली का। अब वो भी छोटे भाई हैं, उन्होंने जिद पे अड़ गए, नहीं आपको आना है। तो मैं देहरादून से आया, तो पहली बार तब मेरी शमी से मुलाकात हुई, और फिर मैंने समझा पूरी कहानी को। तो मुझे लगा कि एक एक ऐसी प्रतिभा जो एक एसेट है हमारे देश का, और आने वाले समय में हमारे देश का नाम रोशन करने में एक बड़ी भागीदारी निभा सकते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, सच है ये लड़का, इसकी जो, क्योंकि देखिए बात करने से बात का ना एहसास हो जाता है, हम लोगों की ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, कि हम इस बात को समझ जाते हैं कि सच कह रहा है सामने वाला या झूठ कह रहा है। तो शमी ने मुझे जिस तरीके से जो कहानी बताई, मुझे लगा कि ये लड़का इनोसेंट है और इसके साथ गलत हो रहा है, और मुझे इसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो वहाँ से हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े। तो वो मुझे लगता है शमी के जीवन के 30 दिन जो हैं वो वो जब कोलकाता में केस हुआ था। हाँ, वो 30 दिन शमी के जीवन के मुझे लगता है सबसे बड़े संघर्षों के दिन थे। और शायद अगर शमी की जगह कोई और होता तो टूट जाता, ख़त्म हो जाता, और शायद दोबारा कभी क्रिकेट नहीं खेल पाता। लेकिन ये शमी जो है ना, ये एक अलग ही मिट्टी का बना हुआ है, और एक हौसला, एक जो कहते हैं ना, एक फौलाद जैसी हिम्मत, वो इस लड़के में है। और तब से हम लोग साथ में रहे, और 1 महीने में वो मुसीबतों का दौर धीरे धीरे गुजरा। कोलकाता की एफआईआर, फिर सबसे बड़ी बात, एक ना, देखिए जब शमी मेरे साथ था उस दौर में, मेरे साथ मेरे घर पर ही रहता था, तो सब चीज़ों से लड़ रहा था। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ फिक्सिंग का आरोप लगा और जांच बैठी, उस रात ये टूट गया। ये बोला कि मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन देश के साथ गद्दारी का आरोप नहीं सह सकता। मुझे याद है ये दौर जब टीवी पे काम करते थे। तो आपको याद होगा कि फिर एक बार ये आया था कि शमी जो है उस रात कुछ करना चाहते थे, मतलब इनके मन में एक ख्याल आ गया था कि मैं दुनिया छोड़ने का। सुबह, वो जो पूछते हैं ना लोग बाग, अक्सर टीवी पे चलता रहता है कि कई बार मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं कि भाई शमी आत्महत्या करना चाहते थे, क्या बात थी। तो वो सुबह 4 बजे का समय था, मैं उठा पानी पीने के लिए, तो बॉटल में मेरी पानी ख़त्म हो गया था। तो मैं उठकर किचन की तरफ जा रहा था, तो मैंने देखा एक गैलरी में खड़ा है बालकनी में, बेड उसके ड्राइंग रूम की बालकनी में। मैं 19th फ्लोर पर रहता था। तो
मैं समझ गया कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो वो रात जो है वो मुझे लगता है इसके जीवन की वो रात सबसे कयामत की रात कह लीजिए, या दुखों की, पहाड़ों की तकलीफ, पहाड़ जैसे जो दुख होते हैं, तकलीफ होती हैं उनकी। क्योंकि देखिए, उस दिन रात एक बात बोली थी शमी ने कहा था कि भैया मुझे आप मार लो, मुझे आप सज़ा दे दो, फांसी चढ़ा दो, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, लेकिन पाकिस्तान के साथ फिक्सिंग का आरोप मैं ये मेरे से बर्दाश्त से बाहर है। तो मैंने इससे कहा था कि जीवन में कोई भी चीज़ रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है, जीवन चलता जाता है। वो अब एक दिन हम दोपहर में दोनों ऐसे ही लेटे हुए गप्पे मार रहे थे, तो अचानक से मोबाइल पर मैसेज आया, शमी गॉट द क्लीन चिट फ्रॉम दी जो कमेटी थी जो जांच कर रही थी इन आरोपों की। नीरज जी जो एक्स कमिश्नर थे पुलिस, वो जांच कर रहे थे, तो उन्होंने इसको क्लीन चिट दे दी थी। तो मुझे लगता है उस दिन का दिन शायद शमी के जीवन में किसी वर्ल्ड कप को जीतने से ज़्यादा खुशी का दिन था। वो शमी और ये शमी, तो आप खुद देख सकते हैं कि एक लड़का कहाँ से संघर्षों को करता हुआ सहसपुर अलीनगर गाँव से निकलकर दुनिया की चकाचौंध में कैसे अपने को हर षड्यंत्र से बचाता हुआ, हर चीज़ से लड़ता हुआ, हर षड्यंत्र, हर साजिश का सामना करता हुआ आज दुनिया के चंद जो बेहतरीन गेंदबाज आप कह सकते हैं उनमें से एक है। शमी, 2015 में मैंने आपको परफॉर्म करते हुए देखा था। वर्ल्ड कप में आपकी गेंदें अच्छी बाउंस साथ निकलती थी और गजब गेंदबाजी चल रही थी। वर्ल्ड कप अनफॉर्चुनेटली हम हार गए, फिर चोट लगी, ये केस आया, बहुत सारी खबरें हम सब के कान में आ रही थी। मैंने उस टाइम हसीन का एक इंटरव्यू भी किया था और वो मेरे पास शिकायत लेकर आई कि वो मेरी बहुत बड़ी फ़ैन थी, लेकिन क्योंकि मैंने आपके फेवर में कई सारी बातें कही तो वो काफ़ी नाराज़ थी मुझसे कि आपने ऐसा क्यों कहा। आपने इस बारे में बहुत बार बात की है, बहुत बार बात की है, बट मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। एक क्रिकेटर जिसको सिर्फ क्रिकेट खेलना आता है, जिसने बचपन से क्रिकेट खेला, और ये आप अकेले नहीं हैं, कई सारे और भी खिलाड़ी हैं, जब पर्सनल लाइफ में इंसान को डेंट होता है तो कितना फर्क पड़ता है उसके परफॉर्मेंस पर, और क्या हर कोई शमी की तरह कमबैक कर पाता है या उसके लिए कुछ स्पेशल एबिलिटीज चाहिए, साथी चाहिए, दोस्त चाहिए? नहीं, डिपेंड करता है इंसान पे कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हो, आप किस चीज़ को पहले रखते हो, तो वो मैटर करता है। आप सामने वाले पे मैटर करता है वो कितना ट्रू है, कितना फॉल्स है। अगर ये आपको पता है कि वो चीज़ वैल्यू ही नहीं देती है, वो चीज़ मायने ही नहीं रखती है और वो चीज़ वैलिड ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आपको अपनी प्रायोरिटी छोड़नी चाहिए, या आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको आपको मिस करना चाहिए। वो बात मैंने इनको भी बोली थी कि आज मैं यहाँ हूँ, इतना मीडिया आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों के चलते जो भी ये इतना बड़ा सीन हुआ है, जो कंट्रोवर्सी हुई है इतनी बड़ी, अगर मैं मोहम्मद शमी नहीं होता, मैं प्लेयर नहीं होता, तो शायद मुझे अमराह में भी कोई नहीं पूछता। ट्रू। ना आप लोग बेच रहे होते उसको, ना आप उसके पीछे भाग रहे होते। तो जिस चीज़ ने मुझे मोहम्मद शमी बनाया, मैं उसको क्यों छोड़ूं और क्यों मैं उस चीज़ से दगा करूँगा? तो मेरे दिमाग में तो ये रहता है, मैं मेंटली खुद में इतना स्ट्रांग हूँ, डजंट मैटर। फाइट एक जगह पर है, आप अपने स्किल को, आप अपने टैलेंट को, या आप अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकते। आपको फाइट करनी पड़ेगी उन चीज़ों से जो यहाँ जो नहीं चलता। देखो चलता है, लेकिन क्यों नहीं चलेगा? आपको मेंटली भी तोड़ेगा, आपको फिजिकली भी आपको ब्रेक करेगा, आपको हर तरफ से वो आपको पुश करेगा बैक। लेकिन वो आपको डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रांग होकर उससे आगे जाते हो। शमी के यही सबसे ज़्यादा चलता है, इसके चेहरे से, इसके हाव भाव से आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते इसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन ये है कि शायद साथ रहते रहते मैं उस चीज़ को ज़रूर पढ़ लेता हूँ कि ये कब इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो देखिए, इसकी खासियत यही है कि आप शमी के दिमाग में क्या चल रहा है आप ये नहीं जान सकते। नहीं, ये तो बाकी गेंदबाज भी कहते हैं कि शमी भाई इतने एक्सप्रेसिव नहीं है फास्ट बॉलर, उनकी बॉल फास्ट होती है। देखिए चीज़ें ना, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप अब लॉकडाउन को ही ले लीजिए, आप डजेंट मैटर, आप फैमिली मैटर सबके होते हैं, लड़ाई झगड़े सबके होते हैं, वो चीज़ें अलग छोड़ दीजिए। आप क्रिकेट को ले लीजिए, कितने बंदों ने इंडिया में, मैं पर्सनली अगर पूछना चाहूँ किसी से कि आपने एज ए प्रोफेशनल, एज ए क्रिकेटर आपने कितनी प्रायोरिटी दी है, कितनी फैसिलिटी अपने लिए बनाई है, आप मुझे गिनाइए नाम
कि जिनके अपने लिए पर्सनल फैसिलिटीज़ हैं कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, ये मैं अपने लिए बिल्ड करता हूँ कि मैं इस पे प्रैक्टिस करूँगा अपने लिए इस चीज़ को मैं तैयार करूँगा, अपने आप को इतना रेडी करूँगा कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूँ। कितने लोगों के पास अपनी फैसिलिटीज़ हैं? ऐसा हुआ कि तो बहुत सारी चीज़ें अपने को करनी पड़ती ये हैं। जहां पर हम मैच खेल रहे थे, ये लॉकडाउन का नतीजा है। जब लॉकडाउन आया तो मैं बताता हूँ इसके 2000 बारे में कि हमने शुरू किया मेरा था भी 16 फार्म हाउस पास में ही है, यहाँ से 10 मिनट की 15 मिनट की दूरी पर है। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि यार अब ये लॉकडाउन शुरू हो गया है। मैंने कहा शमी कैसे होगा? क्योंकि चर्चाएं रोज बहुत आ रोज रही नई थी। नई खबरें आती थी कि भाई आप लोगों की तरफ से डराया भी बहुत जा रहा था, लेकिन वो ट्रू था। रोज हाँ, रोज but ये होता था कि भाई ऐसी फ्लैट चीज में। ना पता नहीं था, यूएसए की पिच की तरह थी वो। हाँ, तो फिर ये हुआ कि शमी ने कहा कि भाई ऐसा दौर फिर कभी भी आ सकता है, तो फैसिलिटी बनाई जाए फिर कुछ बनाया जाए। तो फिर यहाँ पर जो है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की शमी ने ग्राउंड तैयार करना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, जो पिच यहाँ बनाई है, मुझे लगता है अगर हम उत्तर प्रदेश या दिल्ली की बात करें या आसपास कहीं नहीं की भी, तो मिलेगी। ऐसी पिच कहीं मुझे लगता नहीं बड़ा कि मेंटेन मिलेगी। कर रखा है, घास से लेके हर हाँ, चीज। बहुत अच्छी पिच बनाई है। देखिए और जहाँ पर आप बैठे हो और ना, ये फार्म हाउस जो है ये इसीलिए शमी ने बनाया है कि भाई मैं जब भी महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी, मैं आराम नहीं, मैं अपने क्रिकेट पे काम करूँगा, अपने खेल पर काम करूँगा। तो उसी के हिसाब से इसने एक एक्चुअल में ये चीज़ जहाँ पर आप बैठे हो आज और जो जिस रूट से आप निकले हो, ये सबसे मोस्ट डेंजरस था मेरे गांव जाने के लिए, क्योंकि गन्ने के खेत होते हैं, पतला सा रोड होता है और गांव में मेढ़ी कहते हैं। हाँ, तो बड़ा डरावना सा था यहाँ पे। लेकिन आप जब आप आए हो तो आपको खुला खुला नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो शुरुआत हुई थी, ये एक लाइक 40x40 के एक ऑफिस के हिसाब से तैयार शुरू हुआ था। उसके बीच में लॉकडाउन की बात आई, फिर इनसे भी बात हुई, तो मैंने चलो बड़ा बनाते हैं कुछ, थोड़ा और बड़ा करते 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 बढ़ता ही चला गया। हम बढ़ाते चले गए इसको। फिर आप लोगों ने इतना सुनाया कि वो वायरस आ रहा है, ये वायरस आ रहा है, हर दिन न्यूज़ नहीं आ रही थी। फिर गेट मैंने भी बड़ा भाई कर दिया कि बोले मैंने वायरस अंदर ना आए। मैंने अब एक काम करिए भाई, पता कुछ नहीं ये सच हो, बट ये जो ग्राउंड मैंने बनाया है ये 25 दिन में तैयार कर दिया था मैंने। रैना भाई आए थे उस टाइम, चावला आए थे, हम लोग लॉकडाउन सब में लोग क्या आए थे करते थे, खेलने के लिए। सुरेश 25 दिन रैना, में पीयूष प्रैक्टिस चावला, हम लोगों सब ने लोग स्टार्ट कर दी थी इस पे। यहाँ प्रैक्टिस किया करते थे। कभी जिस कभी दिन मैच फर्स्ट का। लॉकडाउन लगा है उस दिन हमारी प्रैक्टिस शुरू हो गई थी उस पे। जबरदस्त। आपने कई क्रिकेटर्स के नाम लिए। कई लोग पूछते हैं कि उमेश भाई में ऐसा क्या है कि सारे क्रिकेटर आसपास रहते हैं। देखिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ये थोड़े अलग ही टाइप के इंसान हैं। भाई के भाई हैं, दोस्तों के दोस्त हैं। आप अगर दोस्ती रखना चाहते हो तो दोस्त हैं, आप अगर दुश्मनी निभाना चाहोगे तो दुश्मन भी तो हैं। उत्तराखंड के कांड हमारे सामने। लेकिन मैं आपको ट्रू बताना चाहता हूँ कि क्योंकि ये अपने मुंह से बोलेंगे तो शायद लोग लगता है कि हम बढ़ाई कर रहे हैं या कर रहे हैं। डे 1 से जैसे हम लोग मिले हैं, हमारे कनेक्शन मुझे लगता है कि भाइयों से भी ज़्यादा बेटर है। मैंने देखा ट्विटर पर आप उमेश भाई के पोस्ट अक्सर रीट्वीट करते रहते हैं। हाँ, आप इंस्टाग्राम पर भी कई वीडियोस डालते हैं। तो आपके लिए कौन है उमेश भाई? मैं एज ए पॉलिटिशियन या एज ए कोई ऐसा अदर इंसान नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मैं जिससे जिससे मैं रख रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये क्या, इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि इन्होंने मेरा साथ दिया है या मेरे साथ खड़े हैं या मेरे साथ खड़े होंगे। हमारे कनेक्शन कभी वो नहीं है। मैं आज भी इनसे एक लाइन बोलूँगा वो क्रॉस नहीं हो सकती, ये मेरे से एक लाइन बोलेंगे मैं उसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो मैं ये कनेक्शन दिल के कनेक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी को साथ ला के खड़ा कर लिया या आपके साथ के लिए खड़े हैं। तो जो चीज़ है साथ में है कि हाँ अगर आप हो तो हम हैं, हमें तो आप हैं, अगर यहाँ जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तो ये एक बॉन्डिंग होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। अगर एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते, एक रिलेशन के नाते अगर आप बात करते हैं। सुपर। उमेश जी, मैं क्रिकेट के सवाल इनसे पूछना शुरू करूं जो बहुत सारे फैंस ने भेजे हैं। उससे पहले मैं एक बार आपसे भी जानना चाहूंगा, आपने शमी के तमाम उतार चढ़ाव देखे, कौन सा मूवमेंट था जहां आप लोग अब याद करते हो अभी सब अच्छा चल रहा है, अभी अर्जुन अवार्ड बगल में नजर आ रहा है, 2023 में टॉप किया है, नहीं भी खेल रहे हैं तो भी सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स ऐसे बढ़ रहे हैं कि क्या देखा जाए, 2 मिलियन सीधे 14 मिलियन पहुंच गए, हर वीडियो डालते हैं 5 मिलियन 8 मिलियन, कुछ भी खड़े भी हो गए तो भी 8 मिलियन कहीं नहीं गया है, एंडोर्समेंट बढ़ते जा रहे हैं। वो सबसे इमोशनल ब्रेकेज पॉइंट कौन सा था जहां लगा कि यार ये ना संभला तो शायद टूट जाते या ये शमी ना दिखता, क्योंकि वो लोग नहीं जानते। मैंने बताया ना वो रात, बस वो एक रात थी जिस रात ये शायद टूट गया था। मेरी नज़र में मुझे 2 पॉइंट नज़र आते हैं।
एक तो वो रात जो ये बता रहे हैं कि हम दोनों साथ में शाम को खाना खा रहे थे, रात में बहुत सारी चीज़ें चल रही, थक के सो गए थे क्योंकि कब तक जागेगा इंसान मेरे साथ। मैं 8 दिन तो मैं सोया खाया नहीं मैंने, साथ में थे हम लोग। 18 में 18 दिन तो मैंने ज़िंदगी में कभी 2 टाइम वेज नहीं खाया है, और मैंने 19 दिन वेजिटेरियन खाया इनके साथ। मुझे नहीं पता, ये मुझसे कह रहे हैं तुझे पता है तूने 19 दिन से नॉनवेज नहीं खाया है। नवरात्रे और शराद, पहले शराद चल रहे थे, फिर नवरात्रे आ गए। एक तो वो सीन था जो हमें मुझे नज़र आता है कि हाँ सब कुछ ख़त्म हो सकता था, या एक बार हमारा एक्सीडेंट हुआ, दोनों एक गाड़ी में थे हम। हाँ, वो एक दिन बार हमारा दोनों का हम आखिरी हो लोग सकता था। शमी को क्लीन चिट मिली थी, तो फिर ये हुआ कि देहरादून चलते हैं। 18 में हाँ, हाँ 18 में। और हमने कहा चलो, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि हाँ हाँ शायद वो रात वो मौत जो है हमने अपनी आंखों बहुत के करीब सामने से से देखी करीब है। से देखा। और उसमें भी तो हम दोनों जो है चले गए देहरादून, और घर पर रुके, प्रैक्टिस की कुछ दिन वहाँ पर एक स्टेडियम में। वापस लौट रहे थे, सुबह चले हम लोग 6 बजे 5, साढ़े 5, 6 बजे 6 निकले बजे घर से। एक्सीडेंट तो हुआ मेरे हमारा। पास हाइस की वैन थी अपना। अब सुबह सुबह था, आँख लग गई इसकी भी, और ये सामने की सीट पर था, मैं इधर था। तो फ्रंट फेसिंग सीट थी दोनों में, वैनिटी वैन थी छोटी। तो अचानक से ऐसा लगा कि जैसे गाड़ी के परखचे उड़ गए। बहुत अब जब तक डेंजरस। संभलते तो शमी का यहाँ से पूरा खून बह रहा था, सब आँख सामने से ट्रक ने हिट किया, सामने के इंडिकेटर से और पीछे के इंडिकेटर तक गाड़ी को फाड़ता चला गया साइड से। वो ये हिस्सा यहाँ से फट चुका था, चोट लगी हुई थी पूरी, और पूरा एकदम ब्लडी बहुत ब्लड था डेंजरस था। सामने। और मेरा जो बेटा है छोटा, उसके पूरे चेहरे पे छोटे छोटे वो छोटे डग्गी छोटे में वो कांस के, पीछे हाफ बेड होता है उस पे लेटा और था। एक वो हाफ बेड में डिक्की में था छोटा बेटा उससे। तो मतलब समझ इट में ही वाज नहीं आया। एकदम से दिन ऐसा। में या रात में? लेकिन बस सुबह 6 बजे। किस्मत ये थी कि और फिर सबसे तुरंत मोस्ट डेंजरस चीज़ क्या थी, वो उसने एक्सीडेंट किया और वो भागा, एस्कॉर्ट की गाड़ी भी उड़ाई उसने। वो हमारी सारी समझे? गाड़ियों को मारता हुआ गया एकदम से, फिर गाड़ी जब ऐसे डिसबैलेंस होके, जब गाड़ी जहाँ जाके ऑफ रोड रुकी। हुई उससे 2 मीटर आगे 2 मीटर भी ट्रांसफार्मर नहीं, था। 1 मीटर जस्ट, मतलब जहाँ गाड़ी पूरी एकदम ऐसे करके जाके नीचे खाई थी, और सामने पोल था, उस पर ट्रांसफार्मर रखा और था। वहां जाके गाड़ी बिल्कुल पोल पे रुक गई, और नीचे अगर पलट जाती गाड़ी नीचे तो फिर बचना किसी ने नहीं। एक तो इधर खाई, सामने ट्रांसफार्मर, और उसके बीच में से मैं निकल गया, पीछे से निकल गए। फिर लेकर इसको फटाफट भागे, सीएमआई गए, बाप वहाँ रे, इसको एडमिट कराया, इसका सर्जरी वगैरह। वो सीन मुझे तो ये लगता है दो कि उस दो दिन लगा मोमेंट था। हम दोनों ने एक साथ जीवन में देखे हैं, जहाँ जो है लगा था कि सब नहीं, उस खत्म दिन है। सीरियस कुछ कहानियां ऊपर वाला लिखता है। बहुत कुछ डेंजरस। रिश्ते भी ऊपर वाला लिखता है। ट्रू ट्रू, ये भी एक रिश्ता ऐसे ही बना। मैं आप दोनों से सवाल पूछूंगा कि फिर आपने कहा मौत बड़े करीब से देखी आपने। हम लोग रोज लाइफ जीते हैं, भगवान को कोसते हैं, जो मिला है हाथ पांव सब कुछ, उसके बावजूद शिकायत करते रहते हैं। उस दिन लाइफ की वैल्यू क्या समझ में है, कि जिंदगी क्या कीमत है मोहम्मद शमी की नजरों में? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, शिकायतें तो हमारी कभी ख़त्म होने नहीं वाली हैं उसके यहाँ, क्योंकि हम कितना भी ऊपर वाला हमें दे ले, शायद हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ कम है। लेकिन एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ अच्छे कर्म आपके माँ बाप के हों या आपके हों, आपके साथ होते हैं। तो मैं एक ही चीज़ माना कि ये कुछ ना कुछ मेरे लाइफ के या मेरे माँ बाप की लाइफ के कुछ अच्छे कर्म होंगे, जो आज, क्योंकि ट्रक के सामने वैन का कोई वैल्यू है नहीं, और ट्रक भी बड़ा ईंटों और से ऐसे भरा नहीं, ईंट हुआ, से भरा हुआ था, ब्रिक से भरा हुआ ट्रक था वो। जो इतना भरी होता हुई चीज़ बड़ा, अगर मार दे गाड़ी में, क्या ही 10 रखा है। टायरा बोलते हैं जिसको आप लोग। दस टायर की और गाड़ी वो और एक हम टायर की हाइट पर गाड़ी। जा रहे थे, वो ऊपर से आ रहा था। तो मुझे लगता है वो अच्छे कर्म हैं, वो अच्छे काम हैं जो हमें बचाते हैं, अच्छी दुआओं का अच्छे कर्मों की सहारा। बात बताता हूँ मैं। जब ये सब दौर निकल गया, लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन में लोग सड़कों पर, फर्स्ट लॉकडाउन में तो मालूम ही है किस तरीके से जो बेचारे मजदूर थे, बहुत बुरा गरीब तबका था। तो फिर एक दिन शमी का फ़ोन आया, मैं भी फार्म हाउस पर था और ये भी यहाँ था। बोला भैया एक बात, मैं ना इधर देख रहा हूँ टीवी पे सब गरीब लोग आ रहे जा रहे हैं, मैं ना किचन शुरू करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। फिर शमी ने और हमने मिलके एक गजरोला में, एक आगे बरेली मोड़ पर, एक रामपुर के पास, एक यहाँ, 4 किचन हम लोगों ने चलाई। और मुझे लगता है लगभग डेली 20,000 से
हम 35,000 लोगों ने लोगों दो को दो ढाई महीने चला हम वो फीड कैंपेन। किया करते थे, और दोनों बायर हम लोग पूरा दिन। इसके अलावा और बताता हूँ, यहाँ पर अमरोहा में भट्टे बहुत हैं, तो भट्टों की जितनी लेबर है वो सब बिहार की है। पूरी ट्रेन शमी ने फुली कराई, बुक कराई हम लोग। बुक करा के लगभग 3,000 लोगों को हमने उस ट्रेन में बिठाया, और सबको एक एक बॉगी पर जाकर अपने हाथ से उनको टिफिन दिया खाने का, कि अब आप रास्ते में, क्योंकि लंबी यात्रा है, सैनिटाइजर, और मास्क, हर खाना चीज़। हम और लोगों यहाँ ने साथ में जाके जो दिया सब। ट्रेनें मुंबई से आती थी, जो हम लोग बुकिंग कराते थे लोगों को, वहाँ सोनू सूद हमारी मदद कर रहे थे, लोकल लोगों को कलेक्ट करना, उनको स्टेशन पहुँचाना। फिर ट्रेन निज़ामुद्दीन आती थी, यहाँ वहाँ से मैं हम और लोग शमी लेते रिसीव करते थे उन लोगों को, इधर से वो बसेस करते में, थे। एयर कंडीशन बसेस में बैठाते थे, और जो बसें जहाँ जहाँ जिस रूट पे जानी होती थी वहाँ भेजते उस थे। पीरियड में हमने इस रोड से निकलने वाले 16 लाख लोगों को खाना खिलाया 2 महीने में। ज़्यादा ही खिलाया होगा, मुझे लगता है 20 लाख के करीब मिनिमम। का आंकड़ा था। बट मैंने कभी ये नहीं सोचा, या इनके मन में कभी ये नहीं आया था कि हम कभी पॉलिटिशियंस या कुछ बन जाएंगे या वोट चाहिए हमें। वो एक नेचुरल आया। यहाँ भी बहुत पैसे पैसे वाले लोग हैं, आज तक किसी ने नहीं पूछा कि एक प्लेट खाने का हमारा भी योगदान दे दो उसमें, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन वो दिल को इतना सेटिस्फेक्शन और था ना। ये जिस फार्म पे आप बैठे हैं, यहाँ पीछे जो जो स्विमिंग पूल पूल है, साइड है, उस पूल वहाँ पे साइड पर भंडारा वहाँ चलता था। बकायदा वो कुक लगे रहते थे, और पैकिंग फॉइल में जो होती पैकिंगें है, होती थी। पैकिंगें होती रहती थी। दिन में डेली 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार पैकेट निकलते रहते थे, गाड़ियाँ चलती थी तो बैक हम टू बैक। लोगों जितनी रसोई थी हमने वहीं वहीं नहीं बनाते थे, वहाँ हम पैकेट्स पहुँचाते थे। हाँ हर तो रसोई पर डिस्ट्रीब्यूट हमारे करते थे। 5,000 7,000 पैकेट हर समय रहते थे। कोई बस आई, पहले पूरी बस को सैनिटाइज कराते थे, फिर उनको खाना देते थे, पानी, बड़ा मतलब हर चीज़ हमने उस दौर में टाइम की। उस टाइम को अगर सोचते हैं ना तो ऐसा लगता है, बड़ा सुकून होता है यार, कि हाँ पैसा कहीं ऐसी जगह खर्च हो रहा है जहाँ किसी के काम आ रहा है, कहाँ मजबूरी में किसी की मदद हो रही है। और कभी ऐसा नहीं लगा कि यार आज मत करो। डे वन से सुबह ही उठ जाते थे, मंडी के सारी सब्जियां मंगानी थी, फ्रूट्स मंगाने थे, पानी की बोतल्स और मंगानी मजा थी। भी आने लगा था, फिर मतलब एंजॉय एक ना कर रहे अंदर थे हम से उस किक चीज़ को। मिलती मैंने थी। यार कितना दोनों कर सकते हैं, कोई ड्राइवर नहीं, कोई नहीं, मैं चलाता था या ये चलाता था, खुद हम ड्राइव दोनों करते यहाँ थे से हम। दिल्ली जा रहे हैं, इधर मुरादाबाद की तरफ जा रहे हैं, हाईवे पे किचन्स पे जा रहे लेकिन हैं, चलते रहते थे। ऐसे ऐसे इंसान देखने को मिले ना। कुछ लोग मुझे यहाँ से निकलते हुए, ऐसे एक बच्चे की डेथ हो गई, उसको लेकर जा रहा है पैदल, उसको झांसी जाना है, यहाँ से झांसी जाना है भाई पैदल, बहुत कैसे पहुंचेगा बहुत इंसान। पंचर हो गया रेड़े में बेचारा, वो उस रेड़े छाले को पड़े हुए हैं पैरों में लोगों की, अपना चला जा रहा है, चला मतलब जा रहा आंसू है। आ जाएं देख के लोगों के, ऐसे बीवी लोगों को की और हालत थी उस टाइम। बेटी को जो है वो रेड़े में बिठाया हुआ है, उसी में राशन जा अपना रहे हैं। सामान रखा हुआ है, पंचर है, चला जा रहा है लेके, पूरी उसी को फैमिली खींचे रिक्शा हुए। में बैठी है, एक खींच रहा है, और ठेले पे बैठी है, चला रहा एकदम है। भरी धूप में, जून के महीने में, बड़ा बड़ा बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ टाइम था वो पब्लिक के लिए भी। हमसे हमसे जितना हो सका हमने किया, पॉसिबल जितना कर सकते थे। सैनिटाइज़र भी इन्होंने अरेंज कराए, फिर हम लोगों ने मास्क मंगाए बाहर से, तो कोशिश उतनी करा जितना हो सकता था। रोड पे खड़े होकर हम लोगों ने मास्क, सैनिटाइजर्स बांटे। तो आपने जो 19-20 में किया उसको ईश्वर ने 23 में दिया। देखिए और इसके अच्छी अलावा नीयत से किया है, हम लोग क्या करते थे, किट्स ऊपर बनवा वाला कभी लेते तो थे। रिजल्ट देगा। राशन की बड़ी किट बनवाई कि आटा हो गया 10 किलो, दाल चावल सब, पूरी एक किट 1 महीने का। फिर अलग अलग जगहों पर खड़े होके, फिर जो आसपास के परिवार जिनकी हमको जानकारी रहती थी कि इन परिवारों के पास नहीं है, उनको बुलाकर पूरा पूरा राशन की किट महीने महीने की हाँ। डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और मैं मतलब जो हमसे बन पड़ता हम करते थे। ये तो सारी सैड स्टोरी हमने काफी सुन ली। व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी अबाउट मोहम्मद शमी? मेरे जीवन ये में तो कर्म बताया आपने, कुछ मेरे- कांड भी तो किए होंगे। मेरे जीवन में इसका होना ही एक मेमोरी है। मतलब मुझे लगता है कि मेरा छोटा भाई है और देश के लिए खेल रहा है, और पूरी दुनिया शमी 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 करती है। तब उस समय जब आप एक स्क्रीन पर देख रहे होते हैं कि पूरी दुनिया में चारों तरफ शमी विकेट पर विकेट ले रहे हैं और पूरी दुनिया जो है शमी शमी कर रही है, उस समय आपको ऐसा, यार ये तो मेरा भाई है। वो एक ये मेमोरी है पूरी लेकिन जिंदगी एक भर की। जिम्मेदारी बड़े भाई वाली रह गई आपकी। हमेशा वो तो है। वो मैं पूरी करूंगा, ऐसा नहीं है। कुछ चल रहा है आपके दिमाग में है? नहीं नहीं, अब सोशल मीडिया पे इधर उधर बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। मैं भी अक्सर इसको बात मानते हैं आपकी? कुछ मेम्स भेज देता हूँ, तो ये हाथ जोड़ के भेज देता है, मुझे माफ करो। तो
कई कईयों के साथ नाम जोड़ा जाता रहता है लगातार कि भाई अब वो सिंगल हैं तो ये भी ये सिंगल हैं। नेताओं की तरह आपने इशारे में कह दिया, पूरी बात नहीं भी कही लेकिन कह दिया। क्या पब्लिक चाहती क्यों है ऐसा? मेरी बात समझ में नहीं आती पब्लिक कि तुम्हें खुश देखना कंट्रोवर्सी क्यों चाहती है। चाहिए लोगों को। मेरी ये समझ में नहीं आता, क्योंकि जब कोई चीज़, मैं कहता हूँ, कहीं से कोई इंडिकेशन मिलता है तो समझ में आती हैं चीज़ें। यार विदाउट इंडिकेशन आप क्रिएट किए जा रहे हो, इतना मीम्स बनाए जा रहे हो, क्या करेगा इंसान? यही तो मेरी बात पब्लिक समझ में नहीं है। आता। मैं तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ भाई लोगों से, जो मैंने मासूम भाई दर्शक नहीं समझ रहे उन्हें बता दें कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है उमेश भैया? नहीं भाई, किसी को कंट्रोवर्सी में लाने की ज़रूरत नहीं है बिन मतलब के। भाई देखिए मैं कह रहा हूँ नाम तो यहाँ किसी का भी किसी के साथ आप जोड़ सकते हैं, लेकिन मोस्ट एलिजिबल की बात कहीं ना कहीं आती रहती आप है। शांति पकड़ें मेम्स भी आते कृपया। रहते हैं, भेजते रहते हैं, मैं भी देख के खुश होता रहता हूँ, मैं इसको भेजता रहता हूँ। मेरी टांग खींचते रहते हैं फालतू की। मैंने कहा फिर बिन मतलब। क्या इरादा है बताओ इस बारे में, तो कहता नहीं भैया मुझे माफ करो। देखो अभी जो नाम लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी का देखो ठीक नहीं है मुझे देखो लगता है, क्योंकि कंट्री, शुभांकर अभी टाइम बचा है कंट्री के लिए सर्व करने का। अभी मैं अपने आप से ही फाइट कर रहा हूँ, अपनी फिटनेस से फाइट कर रहा हूँ। True. कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी ठीक हूँ, ग्राउंड पे आऊँ और अपना ट्रैक पकड़कर फिर से प्लेटफॉर्म पर जितने दिन खेलना है शांति के साथ परफॉर्म करो और इनको भेजते रहो मैसेज। उमेश भैया ये दोस्ती का सेगमेंट हमारा था, जिसपे हमने आप दोनों के रिश्ते रखे। कुछ जाते थे, कोई आप इनका सीक्रेट बताना चाहे दोस्ती वाले सेगमेंट में, क्योंकि फिर हम क्रिकेट सेगमेंट पे थोड़ी देर शमी से कुछ तो कांड ऐसा होगा जो बचा के रखा होगा आपने, दोस्ती वाला कांड, वैसा वाला नहीं जो सोशल मीडिया बवाल काट दे, बट कुछ तो ऐसा हो जैसे आज हमने क्रिकेट खेलते देखा। शमी ऐसे तो नहीं, इनके दोस्त, हाँ, ये हमारे दोस्त, इनके भी एक दोस्त, हाँ अब तो वो हमारे भी करीबी हैं, हाँ। भाई जैसे ही हो गए हैं। लेकिन उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब हम मिले थे, तो एक हमारे भी एक दोस्त है, सेम सिचुएशन उनके सामने आई। क्योंकि जब हम, अब मैं आपसे मिलूंगा ना तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि मैं आपके स्टाइल में रहूँ, आपके तरीके से बोलूँ, या मैं हाई वॉल्यूम कर लूँ अपना, कुछ ऐसा करूँ। मैं ज़रूर, मुझे कीड़े उठते हैं, क्योंकि जब आपके हाथ में, जब मैं बॉलर हूँ तो मुझे बैट पकड़ने का कीड़ा उठता है, तो बढ़िया बैटिंग कर है रहे ना? हैं। तो वैसा होता है। तो एक दिन ये भी शौक में आए थे, एक भाई और थे, इन्होंने हालांकि बहुत समझाया कि भाई देखो पड़ी लकड़ी नहीं लेते हैं, ये इसका प्रोफेशन है, ये इसमें हीरो है, आपका प्रोफेशन और है, तो ये नहीं, इन्होंने बहुत समझाया, नहीं माने। ये बोले देख, अब ये पीछे से मुझे खींच रहे हैं, देख तू कुछ नहीं करेगा, चोट लग जाएगी उसको। अब भाई जैसे कनेक्शन है, अब मैंने भी आराम से बॉल डाला, वो मारे, मिस हो गई हिट, कमर में झटका आया 6 महीने के लिए। वो आज तक स्लिप डिस्क से बेचारे पीड़ित हैं। आज तक वो उस दिन स्लिप हुआ, डिस्क ही स्लिप हो गई उस दिन, अब अभी तक जैसे आज पेड़ मैं चलते इनका हैं। पीछे से जो है रोप खींच रहा था बार बार कि शुभांकर खेल रहा है, बहुत सारे एपिसोड करने हैं आराम मैं से। अब आप बैटिंग कर आराम रहे से। थे, मैंने तो बैटिंग के पहले ही कहा था कि शमी भाई ईगो पे नहीं लेने का। आप मेरे कोई आप बैटिंग कर रहे हो, ये पीछे से कह रहे हैं देखो इंटरव्यू बाकी है, लड़का अपना है, कुछ नहीं होना चाहिए। जब ये बैटिंग कर ईगो पे मत रहे, जब देना ये भाई। बैटिंग कर रहे थे तो पीछे से दूसरे वाले बोल रहे देखो और आदमी अपना मैं है, बार बार ईगो ये पे कह नहीं रहा था लेना है। शुभांकर एक दो बॉल निकलने दो वरना ईगो पे आ जाएगी बात। नहीं, उन्होंने लास्ट में जो थोड़ी तेज मारी तो मैंने को फिर कहा, मैंने कहा शमी भाई नहीं, रनअप बड़ा हो रहा है। रनअप छोटा करो, अपना जितना सोशल मीडिया पे लेकिन- रील ले जाएगा उससे तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन शमी सब कुछ कर सकता है, शमी सब कुछ सह सकता है, लेकिन शॉट नहीं, शमी को अगर मटन ना मिले तो ये जिंदा नहीं रह सकता। मैक्सिमम एक दिन बर्दाश्त कर लेगा, दूसरे दिन आपको थोड़ा लाइफ सा के- ये मतलब लाइफ भड़का हुआ सा दिखेगा, लाइफ और 19 तीसरे दिन दिन काट इसका चुका हूं दिमाग मैं। चल जाएगा। देखो मैं अपना हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ चुका हूँ वेज का, 19 दिन है, 20 दिन मेरे से नहीं होंगे। हुआ क्या कि जब मेरे पास आकर रहने लगा तो शराध शुरू हो गए। अब मैंने कहा भाई नौ शराध में दुर्गे मेरे चल घर रहे तो थे वो। आप 20 दिन के करीब शराध थे, फिर नवरात्रे आ गए, तो वो जो मुझे लगता है इसके जीवन का जो रिकॉर्ड टूटा अच्छा है। रोज रोज क्या था वो, अब मैं नाश्ता करता नहीं, लंच खाता नहीं, रात को डिनर करते हैं। अब रात को जो मिला थोड़ा बहुत, एक तो खाया नहीं जा रहा, दोपहर से जो मिला वो खा लिया, अब बीच में सूप है वो है, चल रहा है। एक दिन मुझसे पूछे तुझे पता है कितने दिन हो गए तुझे नॉन वेज खाए हुए? नहीं यार याद नहीं, खाया तो है बीच में, ऐसा मैं बोला। बोले बेवकूफ़, ये लगे हुए थे, ये दिन ऐसे लगे हुए थे, 11 दिन वो थे, 9 दिन ये थे, 20 दिन आज 20वां दिन है आपको।
मैंने बाप रे ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए क्योंकि मैं नॉनवेज तो मैं हार्डकोर नॉनवेज हूँ क्योंकि मैं बस मुस्लिम तो यही फैमिली एक से ऐसी इसकी तो वो weakness है बचपन जो इनकी से कमजोरी मटन है। भयानक। मैं बहुत बदनाम हूँ देखो नॉनवेज को लेकर और मत बोलो हाँ, मतलब अगर 1 लो डेढ़ किलो मटन डेली नहीं खाएंगे तो मुझे लगता है शमी की बॉल की स्पीड 5 10 15 घट कम हो जाएगी। जाएगी मतलब शमी की जो फीमेल फैंस है उन्हें मटन अच्छा बनाना आना चाहिए। हाँ सही रहे मतलब कुल मिला के आप लोगों ने कसम खा ली है कि आज इसको यहाँ लाके ही निचोड़ के छोड़ेंगे हम हैं? नहीं, अब उम्र भी हो गई शमी, हर चीज़ का समय होता है, वक्त पे अगर जो चीज़ें नहीं होती तो फिर बुढ़ापे में जब एक काम करते हैं कंपटीशन लगाते हैं जो अपने आप को जवान समझता हो मेरे साथ जिम में आ जाओ मेरे साथ ग्राउंड में आ जाओ मेरे साथ बैटिंग करने आ जाओ बॉलिंग करने के लिए आ जाओ रनिंग करने के लिए आ जाओ ये शुभांकर कर सकता है, फारूक कर लेगा। मैं तो कहूंगा आप ऐसे खेलते रहो, बढ़िया चल रहा है। बस एक ही दुआ है कि भाई जल्दी से ठीक हो जाए बस अब ये है ना 5-6 महीने हो गए अब ऐसा होता है ना कि बस 1 घंटे की जगह ना 2 घंटे काम करो 2 घंटे फिटनेस करो लेकिन हो जाना चाहिए सही एकदम मैं 2-2 घंटे जिम में रहता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता पसीने में तर होता हूँ ये लोग भाग जाते हैं सारे लोग एक एक करके निकल रहे होते हैं कि मैं गाड़ी देख के आया कोई गेट पे आया कोई काम से आया सब गायब हो जाते हैं लेकिन जिम में लास्ट में मैं कैफ या वो बच्ची बच्ची नहीं है भैया की छोटी वाली वो रहती है इनसे सबसे ज्यादा कैफ भी आजकल बहुत अच्छा खेल रहा है। उनके छोटे भाई। अच्छा खेल रहा है वो भी हाँ, हाँ मुझे हमें लगता है कि वो अब 2 स्टेप ऊपर उठ के इंडियन टीम वो बहुत लंबी देखिए न्यू जर्सी होपफुली बहुत दूर नहीं है। फ्यूचर लंबी ब्राइट रेस हो उसका का लेकिन अच्छा टैलेंट है बैटिंग को लेके भी बॉलिंग को लेकर भी अच्छा अच्छा है वो और स्ट्रांग भी है मैं इतना स्ट्रांग नहीं था उस टाइम पे जो उसकी एज में अच्छा स्ट्रांग है तो मैं सर लास्ट क्वेश्चन दोस्ती वाले सेगमेंट पे 3 शमी की खूबियां जो लोग नहीं जानते। एक तो आपने बता दिया मटन का एक शौक है तगड़ा वाला, कोई और 2 बातें जो आपको लगता हो शमी का जाना चाहिए किसी भी चीज में, कपड़ों में, गानों में, कोई ऐसी इनसाइडर जो शमी को शॉपिंग का बहुत शौक है। हम्म, एक दिल्ली में मॉल है एम्पोरियम, बहुत दिन हो गए तो पहले क्या बताओ होता था, ना, पहले बताओ। ये कंडीशन होती थी कि शमी जब भी मैच खेल के वापस आएगा ये मुझे बाहर से जब shopping मैं पे- आऊंगा ये या तो मुझे मैं कुछ shopping पे लेकर आऊंगा जाएगा। हमारी ये शर्त है ये जाए बाहर या मैं जाऊं बाहर या तो जो बाहर जाएगा वो लेके आएगा अदरवाइज अगर मिस कर दिया आपने तो तो एम्पोरियम गुड़गांव ज्यादा दूर नहीं है समझे तो फिर वो- हमें और शॉपिंग पे वहाँ जाना जाने के पड़ेगा बाद हमको ये नहीं पता रहता सच कि में हमने कितने की शॉपिंग कर ली। बाहर जब आते हैं तब एहसास होता है कि ये जब अच्छा हाथ में 30-35 देख लेते बैग ना हो। बैग हो गए खुले में से लेके घूम लेते आप इन्हें। नहीं नहीं सब लड़के लोग साथ जाते हैं सिक्योरिटी रहती है, वो सब है ही। अपने लड़के लोग साथ जाते हैं फिर सब हो जाते हैं 10-15 लोग हो जाते हैं फिर कौन कहीं भी निकल जाओ और शमी की एक खासियत और है कि शमी दोस्त नहीं बनाता, लेकिन शमी जिनसे रिश्ते जीवन में बनाता है फिर उनके साथ शमी के रिश्ते जीवन भर के होते हैं। और इसको गुस्सा नहीं आता है, मतलब आप इसको कुछ कह लीजिए, कुछ मतलब बोल शमी दीजिए। क्वालिटी में बिलीव करते हैं, क्वांटिटी में नहीं। क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी भी, और ऐसे नहीं, मतलब मुझे लगता है शमी को अगर मैं कहूँ कि 5 नाम गिन के बताओ उंगलियों पर दोस्तों के, तो गिन नहीं पाएगा ये एकदम से। एक ही है तो ये 20 साल एकदम- 20-22 साल से एक हाँ, ही तो रहता है एकदम नहीं गिन पाएगा बस। तो ये 3 खूबियाँ शमी में हैं और मैं तो चाहूँगा कि ये खूबियाँ इसकी बनी रहे। और ये अब जब भी आए, मुझे अब काफ़ी दिनों से इसने मुझे शॉपिंग भी नहीं कराई है, तो मैं तो बहुत चाहूँगा time कि हो जल्दी से वापस आए। और मुझे लगता है कि अब आपको शॉपिंग और तैयारियां करनी चाहिए। जनवरी तक और मैं तो सोच रहा हूँ कि अब जनवरी अब तक होगा। अब हम सबको ही शॉपिंग करनी चाहिए। अब तो थोड़ा वो पहले समय बता आ गया, दीजिएगा। अब तो वो समय आ गया, हम सबको शॉपिंग करनी चाहिए। शमी भाई शामिल होने के लिए जब जाएंगे सब, तो वाह तो फिर हमारी रिक्वेस्ट ये है कि क्या विचार है। मैचिंग ड्रेस करवाइएगा। वाह शुभांकर तो अलग हो, बाकी शुभांकर मेरे से ज्यादा आप लोगों को जानते हैं, तो क्या कहीं विचार देखिए, है। कहीं अगर कुछ बड़े 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 अच्छे विचार हैं आप लोगों के। मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के बाद आप एक ईमेल आईडी दे दीजिएगा। मैं आप लोगों को एक ही एडवाइस देना मैं एक चाहता हूँ ईमेल आईडी अपना दे देता हूँ। हाँ, जो लोग भी देखो, शमी के लिए लगता है कि बेस्ट पेयर बनाने में हेल्प कर मैं सके, आपको एक ही ऑफर देता हूँ आप अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं मेरे लाइफ में तो मेरे फिटनेस में मदद कीजिए यहाँ पर आइए 15-20 दिन के लिए आइए मेरे साथ नहीं वो तो मैंने शुभांकर ने जल्दी- तय कर लिया, हम 15 दिन के लिए आ रहे हैं। 15-20 दिन आओगे पूरा दिन ग्राउंड पे स्पेंड कर शुभांकर 1.5 घंटे का रास्ता है, दिल्ली चला जाया करेगा। 1.5-2 घंटा नहीं यहाँ पे पूरा दिन स्पेंड नहीं, वो करेंगे रहेंगे, अच्छे से वो हम करेंगे, वो रात को पॉडकास्ट किया करेगा अपना। एकदम स्लिम ट्रिम बना के भेजूंगा नहीं, 15-20 बहुत दिन में। जरूरी है। हमने उमेश भैया को एक्चुअली प्रॉमिस किया है कि इस पॉडकास्ट में सबसे सुंदर बोलेंगे।
तो इससे उन्हें लगेंगे। कॉन्फिडेंस आ गया है। मैं लगता नहीं हूँ। नहीं आप हैं, बट आप सबसे अलग लगेंगे, सबसे माशाल्लाह सबसे खूबसूरत आप क्या लगेंगे। बात जब मैं बायोग्राफी बनाऊंगा आप कोच का रोल करना। लाइफ कोच। नहीं नहीं मैं तेरी बायोग्राफी मेरे बिना पूरी नहीं हो सकती, आपको क्योंकि तेरे जीवन में जितने motivational- भूकंप आए हैं उनका आपको मोटिवेशनल कोच बनाया उन जाएगा। उन उन भूकंप का जो सही बोल रहा हूँ ना? प्रत्यक्षदर्शी हूँ वो है ना? मैं हूँ। डन है। मोटिवेशनल कोच बनाया जाएगा इनको, उसमें तेरी आप शादी के बाद। अबे यार फिर गलत ट्रैक पे चले गए। तो शुभांकर आप ईमेल आईडी। देखिए आप मेंशन कर सकते हैं। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, मैं सीरियसली आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, और हमें कोई मैं सेलिब्रिटी या हिंदी कोई बोलने की बड़ा कोशिश चेहरा नहीं, करता हूँ। हमें कोई बड़ा चेहरा नहीं मैं चाहिए, कोई आपसे सेलिब्रिटी निवेदन नहीं चाहिए। करता हूँ, मतलब हम मान्यवर तो चाहते हैं कि इसका घर जो है, मान्यवर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मुझे क्रिकेट खेलते रहने दीजिए। नहीं हम तुम्हारे क्रिकेट में कोई बाधा नहीं आने देंगे। बस यही एजेंडा चाहिए मुझे कि आप मुझे क्रिकेट में सपोर्ट करें, अगर करना चाहते हैं तो। भाई जो लोग भी वरना एक इस काम करें, पॉडकास्ट को मुझे देख रहे हैं वो लोग शुभांकर को मैसेज कर सकते हैं, उसको डीएम कर सकते हैं, उसको इनबॉक्स कर सकते हैं, अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। उसके बाद फिर हम उस पर विचार करेंगे, और मुझे लगता है हो सकता है शायद शुभांकर का ये पॉडकास्ट ये मजे मजे में जीवन नहीं, में- मेरे गले पड़ जाएगी कंट्रोवर्सी। मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, शमी का घर बसाने में जबरदस्ती ये पॉडकास्ट काम आ सके। थैंक यू सो मच उमेश जी का। आपका। देखिए मैं आप सबसे फिर एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, जबरदस्ती की लकड़ी नहीं चाहिए। मजाक की बात मजाक में देखो रही। शमी, हम बड़े हैं, हमारा फर्ज है तुम्हारे प्रति, इसलिए तुम इस बारे में अरे कुछ ना आप बोलो। और बड़े हो जाओ, मैं नहीं मना कर रहा। चलिए, बड़ा मजा आया शुभांकर आपके साथ, और मुझे लगता है कि आगे फिर दोबारा। जरूर मैं आप लोग का वो सेकंड सीजन हम सेकंड टाइम पे करेंगे, तीनों हाँ। ट्रायो। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच।